तिलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजू नाम का मजदूर रहता था। रामू का अभी अभी काम बंद हुआ था तो राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा था कि मैं एक गांव में ढाबा खोल देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है यह हमारे गांव में कोई ढाबा नहीं है। किसी जरूरतमंद को खाना खाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। लेकिन बेटा, ढाबा खोलने के लिए तो पैसे चाहिए, हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं। तो माँ, मैं सोच रहा था कि अपने बड़े भाई से थोड़े बहुत पैसे उधार ले लूं। लेकिन वो तुझे पैसे दे देगा, मुझे तो नहीं लगता वो पैसे दे देगा। राजू वहाँ से ये बोलकर पैसे लेने के लिए निकल जाता है। राजू की माँ के 2 बच्चे थे, राजू और श्यामू, लेकिन माँ अपने छोटे बेटे के पास रहती थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा श्यामू उसे अपने पास नहीं रखता था। भैया, मुझे 40,000 रुपए चाहिए, उधार मिल जाता तो मदद हो जाती। लेकिन तुम पैसे दे देगा वापस? ये पैसे तेरे जैसे गरीब के लिए बहुत ज्यादा है, समझे? ये पैसे दे देना, 1 साल में ब्याज के साथ 1 साल का 50,000 हो जाएगा। दे पाएगा तो ही लेकर जाना। राजू पैसे लेकर गांव में एक ढाबा खोल देता है। उसका खाना अच्छा होने की वजह से वो ढाबा अच्छा चलने लगता है और आसपास के गांव से भी लोग आने लग गए थे। अब श्यामू ये सब खड़ा खड़ा देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। देख भाई राजू, मुझे मेरे पैसे दे, मेरे पैसे मेरे को वापस चाहिए। भैया, पर अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, हमारी तो 1 साल की बात हुई थी ना। वो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये बोलकर श्यामू वहाँ से चला जाता है और राजू थोड़ी चिंता में पड़ जाता है। माँ, भैया भी आज ढाबे पर बोल कर गए हैं कि मुझे मेरा पैसा अब ही चाहिए। मैंने तो सारा पैसा ढाबे पर ही लगा दिया और जो मेरा पास था वो भी। अब मैं भैया को पैसे कहाँ से दूँ? देख राजू बेटा, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेंगे, तो चिंता मत कर। दूसरे दिन जब राजू ढाबे पर काम कर रहा था तो वहाँ एक आदमी आता है। फूड इंस्पेक्टर होता है। देख भाया रामू, मैं पिछले 5 गांवों से ढाबों में बनने वाले खानों की जांच करता आ रहा हूँ और मुझे किसी का खाना भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सारे ढाबे बंद करवा दिए हैं। अगर तेरा खाना भी अच्छा नहीं हुआ तो याद रखना, तेरा भी ढाबा गया, समझ। रामू ने खाना पकड़ाया और फूड इंस्पेक्टर खाना खाकर भर आया। वाह भाया रामू, तेरा खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। फूड इंस्पेक्टर ने रामू की बहुत प्रशंसा की। सारे गांव में जल्द ही खबर पहुंच गई कि रामू का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अब रामू के ढाबे पे और भी ज्यादा भीड़ रहने लगी। श्यामू फिर रामू के पास गया। देख रामू, तूने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, अगर आज में तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो देख लेना, ये ढाबा मैं तेरे से ले लूंगा। ये बोलकर श्यामू वहाँ से चला जाता है और रामू उसे कुछ ना बोल पाया। तभी वहाँ एक सेठ खाना खाकर आता है। क्या बात है रामू, थोड़े चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने ये ढाबा खोलने के लिए मेरे भाई से 1 साल के लिए पैसे उधार लिए थे। अब वो ढाबा अच्छा चलता है देखकर पैसे अभी देने को बोल रहा है। मैंने सारे पैसे ढाबे में लगा दिए। तो कोई बात नहीं रामू, तू मेरे से पैसे ले जाना घर जाते समय और अपने भाई को दे देना, बाद में धीरे धीरे पैसे वापस कर देना। रामू सेठ के पास से पैसे ले जाकर अपने भाई को दे आता है। रामू ने जब सुबह जाकर देखा तो मानो जादू सा ही हो गया हो। ढाबे के भर ग्राहकों की लाइन लगी पड़ी थी। रामू बहुत खुश हो गया। थोड़ी ही दिनों में रामू गांव का सबसे धनी आदमी बन गया और आज भी उसका भाई उसे देखकर जलता रहता है।